नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे बड़ा मुद्दा में। मैं हूं अजय। सूबे के सबसे बड़े सियासी घराने का घमासान थम नहीं रहा, बल्कि हर बीतते दिन के साथ विवाद गहराता नजर आ रहा है। अखिलेश यादव का इंटरव्यू अखबार में छपा तो दोपहर होते होते मुलायम भी सामने आ गए। अखिलेश ने इंटरव्यू में कई तरह के सियासी संकेत दिए तो मुलायम ने भी मास्टर स्ट्रोक चला। मुलायम ने साफ कहा कि सीएम का फैसला चुनाव के बाद होगा, यानी कि अब अखिलेश ही चेहरा होंगे पार्टी का, यह तय नहीं रह गया है। इस पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। बयान आते ही अटकलों का दौर शुरू हो गया, सियासी हलके में सरगर्मियां बढ़ गई। बड़ा सवाल यह है कि आखिर मिशन 2017 में पार्टी का चेहरा कौन होगा और मोहरा कौन होगा, क्योंकि यह भी कहा गया है कि सर्वे सर्वा पार्टी के वो खुद हैं, यानी कि मुलायम हैं। इस पर किसी को ऐतराज नहीं, लेकिन यह कहने की नौबत क्यों आ रही है, जबकि यह भी कह रहे हैं मुलायम कि पार्टी में कोई विरोध नहीं है, कोई टकराव नहीं है। तो हकीकत क्या है? हम तमाम इस सवालों को तलाशेंगे, जवाब तलाशेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अलग थलग पड़ चुके हैं पूरी तरह से अखिलेश पार्टी में, और पार्टी का चेहरा वो होंगे भी या नहीं? सबसे पहले ये रिपोर्ट। कोई विवाद नहीं। हाँ सच है, कोई विवाद नहीं हमारे परिवार, कोई भी 3 पीढ़ियों में नहीं हुआ। कभी 3 पीढ़ी से विवाद नहीं हुआ, न होगा। आपसे किसने कहा? तो ये बताओ कैसे आप विश्वास करते हैं कि हमारे परिवार में कभी विवाद हो? कैसे करते? कोई खिलाफ बोला परिवार में आपसे? क्या वाकई सब ठीक है? अखिलेश ही मुख्यमंत्री का चेहरा है, और दूसरा क्या समाज, क्या मतलब ये पार्टी ना तय करेंगे तो फिर क्या चुनाव हो जाएगा तो विधायक के विधानमंडल का बैठक होगी, नेता चुन लेंगे, निर्विवाद। बयान चौंकाने वाले हैं। सड़क से लेकर सदन तक, कार्यकर्ता से लेकर नेता तक, अब तक तो सभी यही मान रहे थे कि अखिलेश ही मिशन 2017 में पार्टी का चेहरा है। लेकिन मुलायम का बयान तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। लिहाजा सवाल दोबारा पूछा गया। क्या अखिलेश मुख्यमंत्री के चेहरे? अरे चलिए छोड़ो ये बात है, हमसे न कीजिए, ये आपका काम नहीं है, ये हमारी पार्टी के पार्लियामेंट बोर्ड का काम है, हमारा काम है, और न ये बताया जाता न पूछा जाता। जब सरकार, जब बहुमत आ जाए हमारा किसी तरह आप सहयोग करिए, तब हमें। यूपी में चुनावी रणभेरी बच चुकी है, लेकिन एसपी का चुनाव प्रचार अभियान अब तक शुरू नहीं हुआ। रथ यात्रा के सवाल के जवाब में मुलायम ने कहा कि प्रचार जल्द ही शुरू होगा। चुनावी रथ भी चलेगा, चुनावी साइकिल भी चलेगा, चुनावी हेलीकॉप्टर भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। चुनाव सिर पर है, शायद इसलिए ये देरी अखिलेश को खल रही है। इसका मुजाहिरा हुआ अखिलेश के एक इंटरव्यू में, जिसमें अखिलेश ने कहा कि बचपन में मेरा नाम मुझे खुद ही रखना पड़ा। ठीक उसी तरह मुझे लगता है कि किसी और का इंतजार किए बगैर मुझे अकेले दम पर ही चुनाव प्रचार शुरू करना होगा। अखिलेश के बयान ने सुर्खियां बटोरी, लिहाजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल उठा। मुलायम के ठीक बगल में बैठे शिवपाल की आवाज में तंज दिखा, जबकि मुलायम ने इसे हंसी में उड़ा दिया। अरे तो क्या है, बचपन में नाम कोई रख लेता है? ये कोई सवाल है? कोई रख लेगा? अरे कहीं नहीं रख लिया, हमारा धर्मेंद्र ने खुद धर्मेंद्र रख लिया। हाँ सच है, इसमें क्या बात? उनका नामकरण किसने किया था? नहीं, उसने अपने नाम रख लिया, धर्मेंद्र ने अपना नाम रख लिया अपने आप। हाँ हमें बता दिया, मैं दिखा दिया स्कूल में, मैं धर्मेंद्र अपना नाम दिखा दिया, मैं ठीक किया। अखिलेश फिलहाल 2017 के लिए पार्टी का चेहरा नहीं है। चुनाव प्रचार अभियान पर भी मतभेद है। तो क्या कुनबे में सब ठीक है? विपक्षी भी इस पर चुटकी ले रहे हैं। घर के झगड़े निपटते नहीं, और उत्तर प्रदेश को शांति देने के लिए अखिलेश जी दावा कर रहे हैं। मेरा इतना ही कहना है भैया अखिलेश, उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा है, पहले अपना कुनबा ठीक कर दो तो भी उत्तर प्रदेश में कुछ शांति हो जाए। कांग्रेस के उन आरोपों की आज पुष्टि होती है कि उत्तर प्रदेश में 5 मुख्यमंत्री हैं। पूरा परिवार, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर, 4.5 साल 27 साल यूपी बिहार कांग्रेस ने नारा इसलिए नहीं दिया, हालात उत्तर प्रदेश के देख लीजिएगा।
हालांकि एसपी एक सुर में पारिवारिक एकता की बात अलाप रही है। तो हम लोग कहीं नहीं है, ये विचित्र है पत्रकार मित्रों, पूछ लिया करो। हाँ सच है, कोई विवाद नहीं हमारे परिवार में, कोई भी। वहीं अखिलेश का भी कहना है कि मौजूदा समय में परिवार में कोई संकट नहीं है। नेताजी मेरे पिता हैं और शिवपाल मेरे चाचा। ये रिश्ता कभी नहीं बदलेगा, चाहे जो हो जाए। तो नेताजी और अखिलेश दोनों का ही कहना है कि ऑल इज वेल। सवाल उठता है कि अगर परिवार में सब कुछ ठीक है तो पार्टी लेवल पर ऐसा क्यों नहीं दिख रहा है। सियासी जानकारों की माने तो पार्टी में वे ऑफ पॉलिटिक्स पर मतभेद या फिर कहें मनभेद है। अखिलेश का जोर विकास और गुड गवर्नेंस पर है, जबकि पार्टी के पुराने नेताओं की वही परंपरागत सियासत। लड़ाई इसी बात की है कि मिशन 2017 में एसपी किस नीति पर चलेगी। चुनाव के दौरान समाजवादी किस कलेवर में जनता के बीच जाएंगे। बतौर सीएम अखिलेश की छवि अब तक बेदाग रही है, लिहाजा जानकारों के मुताबिक अखिलेश का जितना विरोध होगा वो उनके लिए उतना ही फायदेमंद होगा और उतनी ही मजबूती से वे पार्टी के भीतर और बाहर सर्वमान्य नेता के तौर पर उभरेंगे। लखनऊ से निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और ये जो बातें आज दिन भर में सामने आ रही हैं, चाहे वो अखिलेश के हवाले से आई हों या फिर नेताजी मुलायम सिंह ने जो बातें कही हों, शिवपाल यादव ने जो बातें कही हों, उनसे बड़े सवाल खड़े हो जा रहे हैं। सवाल है कि अगर चुनाव में अखिलेश एसपी का चेहरा नहीं तो फिर कौन है चेहरा? क्या बिना चेहरे का चुनाव में उतरेगी समाजवादी पार्टी? अखिलेश का चुनाव का फॉर्मूला मुलायम ने खारिज कर दिया क्या? जो नई धारा, नई राजनीति, नए दौर के पॉलिटिक्स की बात वो कर रहे थे। क्या 2017 चुनाव में दो समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी? एक तरफ शिवपाल होंगे, मुलायम होंगे, दूसरी तरफ अखिलेश होंगे। मुलायम के बयान से समाजवादी पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा? जिस तरह का बयान आज सामने आया है, यही तमाम सवाल हैं। मेरे साथ प्रभात त्रिपाठी साहब, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए। डॉक्टर चंद्रमोहन, प्रवक्ता बीजेपी के, बीजेपी कह रही है पहले कुनबे को संभालिए, और रंजना वाजपेयी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले रंजना जी, आपसे मेरा सवाल, तो अब ये हम मान ले और जनता मान ले, जान ले यूपी की, कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का चेहरा मुख्यमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री उम्मीदवार 2017 में नहीं होने जा रहे, नहीं बनने जा रहे। ये चुनाव के बाद तय होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो मुख्य मुद्दा चुनाव का है वो है विकास। मुलायम सिंह नहीं, मैं मुद्दे पर आऊंगा, ये भी कहा उन्होंने। रंजना जी, मैं मुद्दे पर आऊंगा, लेकिन मैं चेहरे की बात पहले करना चाह रहा हूं, क्योंकि वो बात आज आपके पार्टी से आ रही है बाहर सामने। देखिए, अभी खुल के मुलायम सिंह जी ने कुछ नहीं कहा है। उनको देखिए वो क्या कहना चाहते हैं। वो बहुत बड़े नेता हैं, देश में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। उन्होंने अभी जो चीज़ लोग अटकलें लगाने लगे, और खासकर जो विरोधी पार्टियां हैं वो ज़्यादा अटकलें लगा रही हैं, बजाय इसके कि हमारी पार्टी में अगर कोई हलचल है वो हम लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन विरोधी पार्टियां ज़्यादा जान रही हैं और मना रही हैं। क्योंकि सबका मुकाबला अगर किसी से सोचते हैं लोग तो समाजवादी पार्टी से ही मान रहे हैं, इसलिए वो पहले से ही जश्न मनाने लगे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, समय बीतने दीजिए। मुलायम सिंह यादव जी ही हम लोगों के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। अखिलेश यादव जी ने भी वही बात कही है, शिवपाल यादव जी ने भी वही बात कही है। आने दीजिए उभर के बातों को सामने को से। अभी से ये अटकलें लगाना कोई ठीक बात नहीं है। नेताजी ने खुद कहा है कि चुनाव के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय करेगी कि कौन होगा मुख्यमंत्री। यानी चुनाव से पहले चेहरा कौन होगा अभी ये साफ नहीं है। देखिए, ये अभी मुलायम सिंह यादव जी ने कोई बात खुल के नहीं कही है। मान लीजिए अखिलेश यादव जी भी अगर चेहरा है तो ये पार्लियामेंट्री बोर्ड एक प्रक्रिया होती है जिसमें तय किया जाता है। हमारी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसमें सब मिलजुल के तय करते हैं। तो इन बातों में बजाय इतनी जल्दबाजी करने के, क्योंकि विरोधी पार्टियों के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, सब कूदने में लगी हैं तुरंत कि कुछ बोल दें। अभी मुलायम सिंह यादव जी को बोलने दीजिए, अभी कुछ दिन बीतने दीजिए, क्या सामने आ रहा है। अभी तो मुख्य बात यह है कि हम लोगों ने जो विकास किया उसके सामने कोई पार्टी ठहर नहीं पा रही है, और इसीलिए इन लोगों में इतनी हलचल मची है। हम लोग ने में कोई हलचल नहीं है। अखिलेश यादव जी कुछ नहीं कह रहे हैं, मुलायम सिंह यादव जी कह रहे हैं कि सब लोग एक हैं, लेकिन विरोधी पार्टियां ज्यादा जश्न मना रही हैं। तो इन बातों में पढ़ने के बजाय रीडिंग बिटवीन द लाइंस, उससे अच्छा ये होगा।
खुद अखिलेश यादव अपना सब्र खो रहे हैं, सब्र की बांध उनका टूट रहा है। वो कह रहे हैं कि बचपन में अपने नाम भी खुद रखना पड़ा, अब प्रचार भी खुद ही शुरू करना पड़ेगा बिना किसी का इंतजार किए हुए। ये अखिलेश के शब्द अल्फाज हैं, यानी कि पार्टी में उनकी सुनी नहीं जा रही। वो मुख्यमंत्री हैं, देखिए निश्चित रूप से ये तो मानना ही पड़ेगा कि हम सबके एक नेता हैं मुलायम सिंह यादव जी। अखिलेश यादव जी भी वही मानते हैं, तो हम लोग कौन होते हैं? हम लोग तो मामूली कार्यकर्ता हैं। हम लोग भी जो मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं उस हिसाब से चलते हैं। अभी हम लोगों को किसी प्रकार का ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला है। हम लोगों को सिर्फ ये कहा गया है कि समाजवादी पार्टी ने जो विकास किया है, जो अच्छे काम किए हैं, वो तो मुलायम सिंह यादव जी खुद ही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो काम कर दिए वो आज़ादी के बाद किसी भी सरकार ने नहीं किए हैं। तो जब ये मुलायम सिंह यादव जी ऐसी बात कर रहे हैं तो हम लोग सब चुनाव में विकास के मुद्दे को लेकर जा रहे हैं। और जहां तक मुख्यमंत्री का कौन सा चेहरा होगा, समय बीतने दीजिए। इतनी क्या जल्दबाजी है? भारतीय जनता पार्टी पहले अपना तो तय करे, कौन मुख्यमंत्री है। जो जिसको देखो अपनी ढपली, योगी आदित्यनाथ अपनी ढपली अलग बजा रहे हैं, राहुल वो वरुण गांधी अपनी ढपली अलग बजा रहे हैं, सब पार्टी अपना अपना सब कर रही है। अपना तो देख नहीं पा रही है समाजवादी पार्टी, जो जिससे कि हर कोई अपना मुकाबला समझ रहा है, उसको डाउन करने में सब लगी हुई। तो इसका कोई मतलब नहीं है। अभी समय बीतने दीजिए। बहुत काम किया पार्टी ने, जनता बहुत पसंद कर रही है, तो इसलिए पहले समय बीतने दीजिए, तभी उस पर कोई बात की जा सकती है। अभी तो हम लोगों को कहा गया है कि विकास के मुद्दे को लेके ही हम लोगों को जनता के बीच में जाना है, और जितने पार्टी ने काम किया, जो उपलब्धियां, उसी को हम लोग जनता के मैं इन सब का जवाब लूं चंद्रमोहन जी से, जो आप कह रहे हैं उनके ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन एक बात का और समझ लूं मैं आपसे, क्या चंद्रमोहन जी पहले अपना तो जवाब दे दें, उनका कौन मुख्यमंत्री है? ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगा चंद्रमोहन जी से। अब वो सुन रहे सारी बातें आपकी, लेकिन ये भी आप बता दीजिए रंजना जी, कि इतना साफ हो गया कि अब तक ऐसा लग रहा था, दिख रहा था कि निर्विवाद चेहरा है पार्टी की तरफ से, उम्मीदवार होंगे अखिलेश ही, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है, क्योंकि आखिरकार चल रही है चाचा शिवपाल की। अखिलेश जिस पॉलिटिक्स को सामने लाना चाह रहे थे, समाजवादी पार्टी को जिस रास्ते वो ले जाना चाह रहे थे, ऐसा नहीं हो पा रहा है। चाचा शिवपाल की ही चलेगी। देखिए ऐसा हो चुका है। जो अखिलेश यादव जी ने विकास के काम किए हैं, समाजवादी पार्टी ने जो विकास के काम किए हैं 4.5 साल में, वो अपने आप सर चढ़ के बोल रहे हैं, और उसी मुद्दे पे हम लोग जा रहे हैं। तो आप जो ये कह रहे हैं कि ये मकसद पूरा नहीं हुआ, वो मकसद पूरा हो चुका है। अब तो हर एक पार्टी बस मना रही किसी तरह समाजवादी पार्टी विफल हो, क्यों अपनी सफलताएं नहीं देख रही, अपनी खुद समाजवादी पार्टी खुद को विफल करने में लगी है, अखिलेश को विफल करने में लगे हैं खुद समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी ही खुद उन अखिलेश को नाकाम करने में लगे हैं। क्या ये सच नहीं है? नहीं, अखिलेश जी को नाकाम कोई नहीं कर सकता। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, मुख्यमंत्री रह के उन्होंने जनता के बीच में अपनी एक छवि बना ली है। और आपको बता दिया कि चाहे अखिलेश यादव जी खुद हों, चाहे शिवपाल यादव जी खुद हों, चाहे हमारे जैसे मामूली कार्यकर्ता हों, सब लोगों का सिर्फ एक नेता है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी। जो वो कह देंगे, अभी समय बीतने दीजिए। उन्होंने खुल के कोई भी बात ऐसी नहीं कही है, समय बीतने दीजिए। जो वो बात कहेंगे उस पर हम लोग सब अमल करेंगे। डॉक्टर चंद्रमोहन, और वही आप सबका जवाब होगा, वही विरोधी पार्टियों का भी जवाब होगा। चंद्रमोहन जी क्या आप मुझसे जुड़े हुए हैं? जी। तो ये तो अजय जी, आप अब ये सीधा सवाल, चंद्रमोहन जी अपना मुख्यमंत्री तो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अजय जी बोलिए। हाँ, आप सुन रहे हैं रंजना जी की बातें, कि अमित शाह जी बोल रहे हैं कि पहले कुनबा संभालें अखिलेश, फिर यूपी को संभालें, यूपी की बात करें। लेकिन आप चेहरे की बात यहाँ पर हो रही है, चेहरा आप लोगों के पास नहीं है। आप समाजवादी पार्टी की तस्वीर को धुंधली करना चाह रहे हैं। अजय जी, 13 सितंबर से जो शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो बहुत दुखद है। उत्तर प्रदेश के नागरिक चिकुनगुनिया और डेंगू के शिकार हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का वक्तव्य इस विषय पर नहीं है। मुख्यमंत्री ने कल एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में एक प्रतिष्ठित पत्रकार के साथ में चर्चा में अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है। उन्होंने कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया है, उन्होंने कहीं पर भी किसी नेता के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया है। उन्होंने पूरी बात जो कही है, वो पूरी बात केवल और केवल खुद अपने परिवार के बारे में कही है।
और वो उन्होंने पूरी बात स्वीकार की है। और आज जिस तरीके से क्योंकि आज अगर किसी को केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड की बात हो रही है, रंजना जी तो प्राध्यापक हैं, केवल सैफई कुनवा की नहीं है, प्राध्यापक हैं, प्राध्यापक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। वो उनके मुंह से ऐसी बातें सुनना अजीब सा लग रहा है। यही मुख्यमंत्री यही अखिलेश यादव जी के लिए जब एक चैनल को मुलायम सिंह जी ने इंटरव्यू दिया बिहार चुनाव के दौरान, तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का अगला चुनाव हम अखिलेश के नेतृत्व में लड़ेंगे, क्योंकि 2014 का परिणाम आ चुका था लोकसभा का। उसके बाद में जोर दिया। उसके बाद में अभी शिवपाल यादव जी ने कहा, पहले कहा शिवपाल यादव जी ने कि चुनाव किसके नेतृत्व में होंगे, बोले चुनाव जो है वो नेतृत्व हो जाएगा नेताजी का, लेकिन मुख्यमंत्री विधायक दल तय करेगा। फिर शिवपाल यादव जी का बयान आया कि नहीं अखिलेश जी ही मुख्यमंत्री होंगे। फिर क्या होता है, ये दिन पर दिन रोज आपकी उलटबाजियां। जब चाहे जब आप कह लो कि हमारा, कौन नहीं जानता है उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी केवल एक कुनबे परस्त पार्टी है। वहां पर कहां से आ गया? कोई संगठनात्मक ढांचा है क्या? कोई वैचारिकता है क्या? आप बताओ, रजत जयंती मना रहे हो और कह रहे हो कि हम लोहिया के बारिश हैं। कार्यक्रम का संयोजक कौन है? रंजना वाजपेयी कार्यक्रम की संयोजक नहीं है। कार्यक्रम के संयोजक हैं गायत्री प्रजापति, जिनको इन्हीं मुख्यमंत्री ने बर्खास्त किया। आज मुख्यमंत्री की वेदना के पीछे का कारण है गायत्री प्रजापति। उसी तारीख को, जिस दिन सम्मेलन होगा, उसी तारीख को मुख्यमंत्री यात्रा पर निकलेंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं आप चलो तो चलो, नहीं मैं अकेला निकलूंगा। अकेला क्या, वो भाजपा को लेकर निकलते हैं क्या? कैसी बातें कर रही हैं रंजना जी? आज हालत क्या हो रही है? उत्तर प्रदेश में अराजकता है। और जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कहती थी, आदरणीय अमित शाह जी कहते थे कि 3.5 मुख्यमंत्रियों की सरकार है, आज वो बात आपके मुलायम सिंह जी, शिवपाल यादव जी, रामगोपाल यादव जी, वो सब स्वीकार कर रहे हैं। और जो अखिलेश यादव जी के लोग थे, अखिलेश यादव जी ने उस इंटरव्यू में कहा है कि मैंने 3 बार पुलिस की लाठियां खाई हैं, मैंने संघर्ष किया है मायावती के खिलाफ। किसने संघर्ष किया? इसका मतलब वो सवाल किस पर कर रहे हैं? वो बता रहे हैं कि ये सरकार मेरी सरकार है। वो सवाल किसी और पे नहीं कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी पे सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, वो शिवपाल यादव पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। अगर और अभी तक शिवपाल यादव और अखिलेश यादव जी की अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त क्यों नहीं हुई? जब 2017 का चुनाव होगा, 2017 का चुनाव होगा, उसमें समाजवादी पार्टी अखिलेश एक तरफ होगी और समाजवादी पार्टी शिवपाल एक तरफ होगी। जिस तरीके से प्रत्याशी बदलने का काम किया गया है विधानसभा के, वो किसने किया है? तो आप लोगों को बड़ा फायदा होगा। आपको तो खुश हो जाना चाहिए। जाके देखो, आप ग्राउंड पे जाके देखो। रंजना जी, लखनऊ के बाहर, अरे भाई हमको फायदा तो मोदी जी की नीतियों से है। हमको फायदा, हम समाजवादी पार्टी के कुनबे की कलह देखकर, क्योंकि कुनबे की जो कलह होती है, परिवार की कलह से भी तो फायदा होगा ना। वो 2 बातों को लेके होती है। बहुमत का सवाल है ना। संपत्ति को लेके झगड़ा होता है, एक वर्चस्व को लेके होता है। ये संपत्ति और वर्चस्व का जो झगड़ा है वो है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं। चना खा के हमने संघर्ष किया है इस आताताई सरकार के खिलाफ। तो आज प्रदेश में लोग स्वीकार कर रहे हैं हमारे सरकार छोड़ के दिल्ली भाग गई। प्रभात त्रिपाठी जी को मैं लाता हूं आताताई सरकार के खिलाफ भाजपा ने किया। और मैं बता रहा हूं आपको, मैं आता हूं आपके पास। चंद्रमोहन जी, तीसरे मेहमान को भी मैं ले लूं। प्रभात त्रिपाठी जी भी मेरे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार है। प्रभात जी, क्या चल रहा है? ये ऐसी फांस कहें तो समाजवादी परिवार में ऐसी फांस लगी है कि लगता है वो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसी गांठ पड़ी है कि वो खुल ही नहीं रही है। और अब तो लग रहा है कि अखिलेश खुद कह रहे हैं कि वो हाशिए पर देखिए अजय जी, इस पे जो मैं देखिए अजय जी, इसमें मैं जो समझ रहा हूं और जो इसका राजनीतिक नेतार्थ है, यहाँ के उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल नहीं समझ पा रहे हैं। मुलायम सिंह राजनीति के एक बहुत चपल और बहुत ही कुशल योद्धा है और वो एक ऐसा चरखा दांव चलते हैं। ये जो 2017 के चुनाव में तो 3 महीने से ये एपिसोड परिवार में चल रहा है कि परिवार में कलह चल रही है। अखिलेश और शिवपाल और मुलायम सिंह सब अलग हैं और ये कलह अगर चल रही होती तो मेरा ये मानना है कि आज मुख्यमंत्री अखिलेश नहीं होते। मुलायम सिंह की सबसे बड़ी राजनीतिक रणनीति ये है कि ये विपक्ष पूरे इसमें उलझे
समझे रहे कि हमारे घर की कलह चल रही है और ये चले गए और भारतीय जनता पार्टी आ रही है और सर्वे आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है, बहुजन समाज पार्टी सेकंड में आ रही है और इस कलह में समाजवादी पार्टी पिछड़ रही है। देखिए आज अखिलेश ने जिस भावनात्मक तौर से, अजय जी समझने की बात है, उन्होंने ये कहा कि मेरे रिश्ते नहीं खत्म हो सकते, पिता पिता रहेंगे, चाचा चाचा रहेंगे और मैं अकेले चलूंगा और जनता मेरे साथ है। देखिए मुलायम सिंह जानते हैं कि अखिलेश एक स्वच्छ छवि के हैं और वो मुख्यमंत्री होकर उन्होंने काम किया है प्रदेश की जनता के लिए। तो अगर परिवार में कोई झगड़ा होता है और पिता और चाचा साथ नहीं दे रहे हैं, देखिए अखिलेश की जो मदर हैं आज वो भी साथ में नहीं है, वो ऊपर है और अखिलेश जी बहुत प्यार करते थे अपनी मां से। वो एक ऐसी कोख से जन्मे हैं जिसपे एक संस्कार पैदा हुआ है और एक संस्कारिक अखिलेश है। तो जब एक संस्कारिक अखिलेश इस साइड में है और इधर एक शिवपाल है और राजनीति में साम दंड भेद के आधार पे संगठन और पार्टी को चलाना होता है, सरकार स्वच्छ छवि से चल रही है, तो ये लोग नहीं समझ पा रहे विपक्षी पार्टी। जो मैं समझ रहा हूं कि अखिलेश को एक ऐसा जन समर्थन मिलेगा, एक भावनात्मक जन समर्थन मिलेगा जो अखिलेश के साथ होगा। तो ये मुलायम सिंह ने एक बहुत बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। अब ये दांव किस करवट बैठेगा और ये दांव कहां जाके रुकेगा और कहां पे जाके समाजवादी पार्टी का ठहराव होगा, अजय जी ये समझने की बात है। अगर मुलायम सिंह नाराज है तो मुलायम सिंह पार्टी के मुखिया हैं, क्यों नहीं उन्होंने अखिलेश को हटा दिया? चंद्रमोहन जी, पूरी मीडिया ये सियासी बिसात है, ये सियासी फांस है जिसमें आप लोगों को फंसाया जा रहा है। ये आकलन है प्रभात जी का। नहीं, ये इनका त्रिपाठी जी का, प्रभात त्रिपाठी जी का खुद का आकलन हो सकता है, उत्तर प्रदेश की जनता का। ये मुलायम सिंह का आकलन है जो मैं नजर आ रहा है। ये आपकी समझ होगी, ठीक है, आप लोग ना समझे, आप समझने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन प्रदेश की जनता को दिख रहा है, प्रदेश की जनता को अनिल यादव दिख रहा है, प्रदेश की जनता को यादव सिंह दिख रहे हैं, प्रदेश की जनता को गायत्री प्रजापति दिख रहे हैं, प्रदेश की जनता को जो अराजकता अखिलेश जी के शासनकाल में हुई है वो दिख रही है। ठीक है, प्रदेश की जनता कोई मूर्ख नहीं है, प्रदेश की जनता का IQ एकदम क्लियर है, प्रदेश की जनता ने जनमत बना लिया है, इसलिए ये सब बातें इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मुलायम सिंह आपके मुताबिक जो है ये परिवार का झगड़ा जो है वो असली ही है 2017 में। ठीक है, असली ही है। मैं एक ही मिनट मेरे पास बचा हुआ, इसलिए रंजना जी से के पास मुझे एक बार जाना जरूरी है। आपने बहुत सारी बातें कही रंजना जी, ये चाहे इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, जिसको डाउट हो वो डाउट करता रहे। चाहे बात प्रभात जी का अंदाजा सही हो या चंद्रमोहन जी के आरोप सही हो, दोनों ही स्थितियों में नुकसान तो समाजवादी पार्टी का है, हो रहा है नुकसान। देखिए चंद्रमोहन जी के मुंह से अखिलेश यादव जी की तारीफ सुन के बड़ा अच्छा लगा। चलो किसी मौके पे इन्होंने कुछ तारीफ मुख्यमंत्री जी की तो की। और जहाँ तक सब लोग बात कर रहे थे, हम सुन रहे थे मुलायम सिंह यादव जी के विषय में जो ये कहा गया कि वो निश्चित रूप से बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, तो उसमें कोई शक की बात नहीं है। नेताजी की बराबरी राजनीति में कोई नहीं कर सकता। उन्होंने क्या सोचा है, वो क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग ना कभी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जो वो कहते हैं उसको अक्षरशः मानते हैं। वही मुख्यमंत्री जी भी जब मान रहे हैं तो हम लोग भी मानते हैं। हम लोगों को तो बस एक मुद्दा दिया गया है कि अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा काम किया। अभी जैसे चंद्रमोहन जी कह रहे थे चिकनगुनिया और नहीं तो क्या है, अखिलेश चेहरा है कि मोहरा है? पता है कि पूरे देश अखिलेश चेहरा भी है, मोहरा भी है, दोनों है। नहीं, मोहरा कौन बना रहा है? अखिलेश सिर्फ चेहरा है, चेहरा तो देश में आपकी चेहरा भी चेहरे में बात कर रही हो आप रंजना जी, आप प्रदेश की बात करो। प्रदेश में दलितों पे हमले हो रहे हैं, दलितों का अत्याचार हो रहा है, आप पर कुछ है नहीं बोलने को। आपका क्या मतलब है? दलितों पे हमले हो रहे हैं, वो तो आप मोदी जी से पूछिए, कोई तथ्य क्या नहीं है, बात आप कर रहे हैं? आप पहले मोदी जी से पूछिए कि कहां दलितों पे हमला हो रहा है। चंद्रमोहन जी आप पढ़े नहीं लगता है, आपको पता ही नहीं। आप बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाए। जहां तक डेंगू की बात है, चिकनगुनिया की बात है, चलिए हम इन मसलों पर फिर से बात करेंगे, डेंगू का मसला हो या तमाम मसला हो, लेकिन अखिलेश चेहरा है या फिर अखिलेश मोहरा बनते जा रहे हैं, ये आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा। अभी तस्वीर धुंधली है क्योंकि हर वक्त तस्वीर बदल रही है। समाजवादी पार्टी का फिलहाल यही हाल है और समाजवादी परिवार का। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा में यह था आज का सबसे बड़ा मुद्दा। नमस्कार।